हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है मदर। हम लास्ट वीडियो में 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे पास क्लास 4 की बुक है, कारवा की बुक है और मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। चैप्टर नंबर 5 का नेम है मदर। हम यहाँ पर इस कविता को पढ़ेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो चलिए चैप्टर को समझ लेते हैं। You mean so much to me and I want you to know that you are always in my heart no matter where I go। इसमें लिखा हुआ है तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस हो, बहुत ज़्यादा मायने रखते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो कि तुम हमेशा मेरे दिल में हो और चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। एक मदर कह रही है कि तुम हमेशा मेरे दिल में हो और चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। यू आर ऑलवेज डूइंग योर utmost टू हेल्प मी इन माई एनी वे। द सेक्रीफाइस यू हैव मेड फॉर मी आई कैन नेवर रीपे। अब देखिए बच्चा कह रहा है आप हमेशा किसी भी तरह मेरी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करती हो और मेरे लिए जो जितने सेक्रीफाइस किए हैं, जो त्याग किए हैं, उसको मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकता। जितने मेरे लिए त्याग किए हैं मैं इसका बदला कभी नहीं चुका पाऊँगा। आई कांट इमेजिन वट आई डू विदाउट द हग यू गिव। आई विल ट्रीजर यू स्वीट हार्ट ऑफ गोल्ड एज लॉन्ग एज आई शैल लिव। तो मैं सोच भी नहीं सकता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे जो एक गले लगाने का जो वो होता है, हग होता है, एक गले लगाने का जो है, उसके बिना मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हारे मधुर हृदय को संजोकर रखूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। एक बच्चा अपनी माँ से प्रॉमिस कर रहा है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं उस मधुर हृदय को संजोकर रखूँगा, सबको मिलजुल कर रखूँगा, आपको प्रेम करूँगा और जैसे आपने मुझे गले लगाया है मैं आपको वैसे ही गले लगाकर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ में रखूँगा। तो ये बच्चा कह रहा है अपनी माँ के लिए। और इसी के साथ में हो गया है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर कंप्लीट द पोएम कंप्लीट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है। व्हाट डज द चाइल्ड वांट हिज मदर टू नो। जो बच्चा है वो जो बच्चा अपनी माँ को क्या बताना चाहता है, तो क्या बताना चाहता है, बच्चा चाहता है कि उसकी माँ को पता चले कि वो उसके लिए कितने मायने रखती है। आंसर है हमारा द चाइल्ड वॉन्ट टू मदर टू नो दैट शी मीन्स टू मच टू हर। टू वाला देखिए आंसर सामने की तरफ लिखा हुआ है। जब आप नोटबुक में करेंगे तो आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद फिर आंसर फिल करेंगे। इसके बाद 2 पर देखिए वेयर डज द चाइल्ड मदर ऑलवेज लिव इन। द चाइल्ड मदर ऑलवेज लिव इन चाइल्ड हार्ट। जो बच्चे की जो माँ होती है वो हमेशा बच्चे के दिल में होती है। वट इज़ द मदर ऑलवेज डूइंग। मदर क्या करती रहती है हमेशा। द मदर इज़ ऑलवेज डूइंग हिज अटमोस्ट। जो मदर है वो हमेशा माँ जो है वो हमेशा प्रयास करती रहती है। वट कैन द चाइल्ड नेवर रिपे। जो बच्चा है वो क्या रिपे नहीं कर सकता, वो किस चीज़ का बदला नहीं दे सकता है। द सेक्रीफाइस। जो मदर ने सेक्रीफाइस किए हैं, जो त्याग किए हैं, बच्चे उनका बलिदान कभी नहीं चुका सकते। वट विल द चाइल्ड ट्रीजर। बच्चा जो है किस बात को संजो कर रखेगा, तो माँ के हृदय बच्चे के लिए बहुमूल्य होगा, उस बात को वो संजो कर रखेगा। इसके बाद देखिए राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, वो भी पोएम से मैंने फिल कर दिए, आप फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रपोजिशन फिल करने हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर मदर। आपको अपनी मदर की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ पर लगानी है और अपनी मदर के बारे में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हैं, आप इनको भी फिल कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी अगर आप चेंज करना चाहें कुछ तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपनी मदर की पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा और अपना मदर का नाम लिखिएगा। मैंने नाम वाली जगह पर डैश कर दिया है, तो वहाँ पर आप अपनी मदर का नाम लिखिएगा। और शी इज़ अ होम मेकर है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। बाकी आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, तो वो भी कर लीजिएगा।
इसी के साथ में हमारे चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।